गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड आज के इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग एंड आज है इसका लेसन नंबर 6। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एससीजी यूनिक टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें दो चीज सीखना था एंड दो में से एक चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग के ऊपर। तो अगर आपको ये चाहिए कि भाई मैं प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कोई ये ना बोल पाए कि मेरे पास समय नहीं है, कोई ये ना बोल पाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई ये ना बोल पाए कि प्रोडक्ट महंगा है और ऑलरेडी उसका फेथ कंपनी के ऊपर जम चुका है क्योंकि वो देख चुका है कि 16 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब आप प्रोफाइल दिखाएंगे तो कंपनी के बारे में ब्रीफ करेंगे, तो 16 साल का क्रेडिबिलिटी है हमारे कंपनी के पास एंड एक ह्यूज रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। केवल इंडियन मार्केट के अंदर नहीं, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल पे ऑलरेडी वेस्टिज पहुंच चुका है। तो उसको अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी प्रूवन, कोई ट्रायल नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफाइल दिखाने से उनका फेथ हो चुका है एंड उनको ये भी देख चुका है कि जिस लोकेशन पे वो रहते हैं उस लोकेशन पे इतने सारे लोग सक्सेसफुल हैं, जिस प्रोफेशन में वो है उस प्रोफेशन के लोग भी इसमें सक्सेसफुल हैं। तो इतने सारे ऑब्जेक्शन ऑलरेडी उनके माइंड से निकल चुका है ओपनिंग करके और पूरे प्रेजेंटेशन दिखा करके। तो अब हमें क्या करना है ना? तो देखिए, जैसे कि कल कुछ लीडर्स के बारे में हमें सुनने को मिला था कि कुछ चीजें नोट डाउन हमें कर लेना है क्योंकि वो हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में किया था। तो ओपनिंग टेक्निक जो आपने सीखा था कल, तो अभी इनिशियली आपके उसके ऊपर कमांड नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगा तभी आगे बढ़ूंगा। इनिशियली थोड़ा सा आप लोग को लिलियंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, थोड़ा सॉफ्ट रहिएगा, है ना? तो इसको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे इसके ऊपर आपका कमांड आएगा। जब कमांड आ जाएगा तब आप हिला कर सकते हैं लोगों को। तो अभी अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा स्टबर्न हो जाइए, थोड़ा सा रिजिड हो जाइए, ये नहीं बोलूंगा मैं कभी कभी हो जाता हूँ। जब तक वो बंदा हाँ नहीं बोलता है तब तक मैं बैग खोलता ही नहीं हूँ, आगे प्लान दिखाता ही नहीं हूँ। तो मुझे पता है कि अगर वो सामने बंदा वाला अगर रिजिड हो रहा है तो मुझे कैसे उसको मेल्ट करना है। तो वो एक्सपीरियंस से आपको आएगा। तो इनिशियली अभी जो आपने ओपनिंग टेक्निक सीखा है, आप उसको अगर वो सामने वाला बंदा जवाब देते जा रहा है तो आगे बढ़ते जाइए, नहीं दे रहा है तो भी थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। लेकिन जितने सवाल मैंने आपको सिखाया वो सवाल करते हुए ही आपको बढ़ना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, है ना? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लोजिंग। ये क्लोजिंग एक ऐसा टेक्निक है, अगर आप इसको मास्टरी कर लें, इसको सीख लें, तो आप ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ऑन द स्पॉट परचेस भी करा सकते हैं। तो आप लोग आज आप सब लोग फॉर्चुनेट हैं कि आज आपको ये क्लोजिंग कैसे करना उसका पूरा टेक्निक फुल प्रूफ सिस्टम आपको बताया आपको सीखने को मिलेगा। तो ये क्लोजिंग जो टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से तो हमें ज्वाइनिंग मिलने वाला है ना? और अगर आप इस क्लोजिंग को सीख लें तो नो वन कैन मेक एक्सक्यूज टू ज्वाइन, यानी कि ज्वाइनिंग करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। तो इस रास्ते को, इस टेक्निक को क्लोजिंग टेक्निक बोलते हैं कि जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास कोई रास्ता ही नहीं बचे, केवल एक ही रास्ता उसके पास है कि ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। तो अच्छा रहेगा ना? यस यस। सो ये क्लोजिंग एक राइट स्टार्टअप कराता है किसी भी नए बंदे को। अगर ऑन द स्पॉट हम ज्वाइन करा रहे हैं, ऑन द स्पॉट अगर हम उसको प्रोडक्ट परचेस करवा रहे हैं, इट मींस उसका एक स्टार्टअप हो रहा है। तो सही स्टार्टअप कराने को बोलते हैं क्लोजिंग। तो ये कैसे कराना है? यस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओपनिंग तो कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन भी दिखा लेते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब प्लान दिखा लिया, अपने प्रोफाइल दिखा लिया और प्रोडक्ट दिखा दिया। अब आपको ये नहीं पता कि मैं उसको ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कैसे करूं। वो कुछ ना कुछ बहाना लगा करके निकल लेता है, बोलता है ठीक है 2 दिन बाद बताता हूँ। कोई बोलता है अगले हफ्ते बताता हूँ, कोई बोलता है अगले महीने का सामान खरीदूंगा ना तब उसमें खरीदूंगा। ऐसे कर करके वो निकल जाता है। आपने 1 घंटा लगाया, आपने पूरा एक माहौल बनाया, अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, आपने सब कुछ अपना मेहनत किया, लेकिन आपके हाथ में तो ज्वाइनिंग नहीं आया। आपको एक खाली एक होप मिला कि आने वाले टाइम पे शायद वो ज्वाइन करे, लेकिन होप से तो आपके घर में पैसा नहीं आएगा ना भाई। होप से तो पीवी नहीं आएगा, और जब तक पीवी नहीं तो पैसा नहीं, है ना? तो आपको पीवी चाहिए ना, घर में पैसा तो चाहिए।
तो पैसा अगर आपको चाहिए तो क्लोजिंग के ऊपर आपको मास्टरी करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद हड़बड़ी करते हैं कि चलो अब नेक्स्ट प्लान। हड़बड़ी नहीं करना है। आपने जो 1 घंटा लगाया, अब उसका फल खाने का टाइम आया है। क्लोजिंग के लिए रुकिए, थमिए। प्लान दिखाते ही लोग हड़बड़ी में होते हैं कि निकलता हूं मैं यहाँ से, अब मेरा एक काम हो गया, अब दूसरा पकड़ता हूँ। दूसरे के पास जाके कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने पहला वाला क्लोज नहीं किया तो। 1 घंटा जो आपने पकाया फ्रूट को, वो अगर आपको खाने को ही नहीं मिला तो क्या फायदा हुआ इतना मेहनत करके। टाइम इज वेरी प्रीशियस माय डियर फ्रेंड्स। समय बहुत अमूल्य है, तो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है समय आपका। तो इसको हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ चाहिए ना। तो एक एक मिनट, एक एक घंटा हमारे लिए कीमती है। तो जो हमने 1 घंटा इन्वेस्ट किया, उससे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। इसी को बोलते हैं क्लोजिंग। कुछ ना कुछ तो आउटपुट लेके ही निकलेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे 1 घंटा बर्बाद करके, है ना। तो उसी को कैसे क्लोजिंग करना है, उसी टेक्निक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यस। तो सबसे पहले जैसे ही आपने मैजिक बॉक्स दिखा दिया, सबसे पहले ओपनिंग किया आपने। ओपनिंग शानदार आपने करने के बाद बेहतरीन तरीके से प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद प्रोफाइल दिखाया आपने, कंपनी के बारे में बताया, फिर सक्सेस के बारे में बताया, फिर लोगों को दिखाया आपने, फिर उसके बाद उसका लास्ट प्रोडक्ट दिखा दिया आपने। प्रोडक्ट दिखाने के बाद उसके मन में कुछ बचा नहीं है पूछने लायक, क्योंकि सब कुछ आपने कवर अप कर लिया प्लान के अंदर 90%। तो उसको फिर पूछना है कि आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? बोलेगा नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है। तो आपको क्या बोलना है? क्वेश्चन नहीं है तो लेट अस स्टार्ट। अगर कोई डाउट होगा, कोई संकोच होगा तो बोलेगा ना। हम ऑलरेडी मान के चलते हैं कि उसके मन में कोई डाउट है क्या। अभी ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ऐसे बोलने से कभी भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। बोला ठीक है भेज दूंगा, तो कभी ना कभी तो भेजेगा, 1 साल बाद भेजेगा कि 2 साल बाद भेजेगा, पता नहीं है। तो आपका 100 पीवी से जो ज्वाइनिंग कराना था आपको, वो तो हुआ नहीं ना। और पीवी नहीं तो पैसा नहीं, तो पीवी कैसे आएगा? तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछना है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज। जैसे ही आपने प्लान प्रेजेंटेशन अपना कंप्लीट कर लिया, तो प्रोडक्ट दिखा लिया मैजिक बॉक्स का, उसके बाद अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो उसको स्टार्ट करवाना है। तो स्टार्ट कैसे करवाएंगे, ये है उसका प्रोसेस। सबसे पहला उसको बताना है, उसको ब्रीफ करना है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अंधेरे में तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा ना, उसको पता होना चाहिए ना कि आगे का एक्शन प्लान क्या है। भाई मैं ज्वाइन कर लूंगा तो क्या होगा, मेरे आगे अगर कुछ काम नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा। तो ये चीज भी उसको बिलीफ दिलाना है ना। तो ये क्लोजिंग के 8 पॉइंट्स आपको याद करना है। ये बिना किए आप वहां से हिलिए मत। तो सबसे पहले उसको बताइए, देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, एंड रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको करना है, उसको बोलना है नेक्स्ट स्टेप कि आपको प्रोडक्ट परचेस करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और प्रोडक्ट परचेस करते ही आपके घर पे हम आएंगे और प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे 5। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि देखिए आपके घर पे जो ऑलरेडी सामान बाजार से लेके आ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल है, जिससे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं। डायबिटिक, बीपी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी लोगों को होने लग गई हैं आजकल। हर घर में आजकल कोई ना कोई पेशेंट मिल रहा है लाइफस्टाइल डिजीज का। तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट डेमो है, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितना हार्मफुल केमिकल है और हमारा प्रोडक्ट कितना सुपीरियर है। एंड आपके समझ में आ जाएगा कि नेचुरल प्रोडक्ट यूज करने का फायदा क्या है। आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम आपके घर में प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे। और प्रोडक्ट डेमो दिखाने के बाद में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाएंगे अपने सीनियर के साथ, जिसमें आपको हमारे सीनियर सिखाएंगे कि आपको कैसे लोगों को इनवाइट करना है इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। जब तक आपके ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम ना हो, तब तक आप दूसरे से बातचीत मत करिएगा। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
आपके साथ प्लान डिस्कशन हो गया, वो बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ आपको 1-2 दिन में। वो 1-2 दिन में क्या कर रहा होता है, वो सोच रहा है कि चलो मैं 5-6 लोगों से बात कर लेता हूँ, अगर 5-6 लोग मेरे को मिल जाएंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। और जैसे ही उसने पहला फोन किया, बोलता है आओ वेस्टीज, अरे मैं जानता हूँ। बस उसका जो मोरल था वो खत्म। कोई बोलेगा ओ चेन सिस्टम, हम समझ गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है अभी इनविटेशन का प्रोसेस क्या है, प्रेजेंटेशन दिखाने का प्रोसेस क्या है। वो गलती करेगा और 1-2 लोग उसको ना बोलेंगे, फिर उसका जितना मोटिवेशन था वो सब डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको ये प्रोसेस अगर आप नहीं बताएंगे तो वो घर पे जाके यही गलती करने वाला है। तो उसको ये बोलना है कि देखिए हमारे पास एक खास स्पेसिफिक प्रोसेस है इनविटेशन करने का और पूरा होल सिस्टम समझाने का। तो ये आपको नहीं करना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे कैसे आपको लोगों को इनवाइट करना है, किस प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस से काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए आपको बोलना है कि यू आर मास्टर इन योर ओन फील्ड। आप जो इस काम को करते हैं ना, उसमें आप मास्टर हैं, नो डाउट। लेकिन इस काम को आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम थोड़ा अलग है, इसको अलग तरीके से किया जाता है। तो बोलेगा यस यस, ये तो बात सही है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 10 दिन का हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आधे आधे घंटे का। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड तरीके से हम आपको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और हमारी एक पूरी टीम रहेगी जो आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, आपको एक एक स्टेप के ऊपर आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए गाइड करेगी। तो ये अपने 8 पॉइंट अगर उसको ब्रीफ कर दिया तो उसको आगे का रोड मैप समझ में आ गया है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अदरवाइज वो किस बेस पे आपके साथ ज्वाइन करेगा? खाली प्रोडक्ट अपना 3,500 लगा देगा आपके कहने पे? उसको ये दिखना चाहिए कि आगे क्या होगा और कैसे मुझे पैसा आएगा, है ना? तो आपको बताना है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर आपको इनविटेशन सिखाएंगे, प्रेजेंटेशन अभी आपको नहीं देना है, आपके बिहाफ में मैं दूंगा या मेरे सीनियर देंगे। खाली आपको लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट करने का प्रोसेस नॉर्मल जैसे इनविटेशन हम लोग करते हैं ना, वैसे नहीं करना है। उसका प्रोसेस आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारे सीनियर आपको सिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये 8 पॉइंट के ऊपर उसको पूरा स्टार्टअप का प्रोसेस बता देना है। अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन है, ये तो मैंने कब बताया, जब उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये 8 पॉइंट आपको उसको ब्रीफ करना है और उसके बाद उसको आगे का प्रोसेस बताना है। तो सबसे पहले अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? तो आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक है। सबसे पहला काम करना है स्माइल, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक यूज करके फील फेल्ड फाउंड करके उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ और ऑब्जेक्शन आ जाए, समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब के अलावा कहीं बोले कंपनी भाग गई तो कोई बोलेगा ये तो चेंज सिस्टम लग रहा है, तो ऐसा भी तो ऑब्जेक्शन आ सकता है ना। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आया तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक जो आप आने वाले टाइम पे सीखने वाले हैं, वही टेक्निक आपको यहाँ पे यूज करके फील फेल फाउंड करके आपको उसका आंसर देना है। क्योंकि जब तक उसका डाउट और उसका क्वेरी नहीं निकलेगा तब तक वो आपके साथ ज्वाइन कैसे करेगा, है ना? अगर वो रेडी है, अगर मान लीजिए आपने फॉलो अप कर, मतलब उसका आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक के थ्रू आपने उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, या फिर वो रेडी है। देखिए 2 तरीका हो सकता है ना। अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा, आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसको स्टार्ट करवाना है ना? स्टार्ट कैसे करवाने हैं? तो उसको बोलना है कि आप हमें आपका आधार कार्ड दीजिए। आपका आधार कार्ड निकालिए, हम उसका फोटो खींचेंगे और आपको रजिस्टर कर देंगे ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपको ये वर्ड बार बार यूज करना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। बोलेगा आधार कार्ड। देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, पूछते हैं क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। नेवर 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 एवर डू दिस ब्लंडर। ये मिस्टेक कभी मत करिएगा, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना डॉक्यूमेंट के बाहर निकलता हो घर से अपने। सबके पास डॉक्यूमेंट होता है, अनुमान, है ना? तो आप उसको पूछते हैं कि आपका आधार कार्ड निकालिए, मैं उसका फोटो खींचता हूँ। निकालिए मतलब आपको पता है कि उसके जेब में है। अगर आपने पूछ लिया कि डॉक्यूमेंट लाए हैं क्या, तो आपने उसको एक एक्सक्यूज करने का एक रास्ता दे दिया। जैसे आपने बोला कि डॉक्यूमेंट लाए हैं क्या, बोलेगा नहीं नहीं वो तो घर में है, बस खेल खत्म।
उसको मिल गया निकलने का रास्ता, आपने ही दे दिया उसको। तो आपको क्या करना है कि आपका आधार कार्ड दीजिए, मैं फोटो खींचता हूँ, फोटो खींच के आपको रजिस्टर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फ्री है, ऑनलाइन करूंगा ऐप के थ्रू। तो वो निकालेगा जेब से और आपको देगा। बोलता आधार कार्ड तो नहीं है, बोले कोई बात नहीं, वोटर कार्ड दे दीजिए। बोलो वोटर कार्ड तो नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो बाइक से आए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस तो हर आदमी कैरी करता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए। बोला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड है। तो आपको पता है पैन कार्ड से ज्वाइनिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी बोलेगा ठीक है पैन कार्ड दीजिए, कोई बात नहीं हो जाएगा, ले लीजिए। कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देगा ना, तो उसके माइंड में हो गया कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया, ले लीजिए डॉक्यूमेंट उससे। ये मत देखिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है उससे ले लीजिए, लेके फोटो खींचिए। अगर उसके जेब में सपोज करिए वो नाइट ड्रेस पहन के रात को टहलते टहलते आपके पास आ गया, तो हो सकता है कि उसका पर्स ना हो उसके साथ। अगर पर्स नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा। उसको बोलिए कोई बात नहीं, आप मुझे घर पहुंचते ही व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लेकिन लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन के अंदर एक ओटीपी आता है। तो ओटीपी अगर टाइम लिमिट होता है, उस ओटीपी टाइम लिमिट में नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो आइए आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है ना। तो आपको क्या करना है, एक फिजिकल फॉर्म निकालना है। एक फॉर्म आता है हमारा 10 रुपए का, वो हर डीएलसीपी पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म निकालना है एंड उस फॉर्म के ऊपर बोलना है कि आप इस पे साइन कर दीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट आप बाद में देने से भी हो जाएगा। कि चिंता की बात नहीं है, नो वरीज। इफ यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट राइट नाउ, यू कैन सेंड मी वंस यू रीच होम। यानी कि आप जब घर पहुंचेंगे तो आप मुझे भेज दीजिएगा। अभी हम लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग तो फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो फिजिकल फॉर्म निकालिए और उसको बोलिए कि यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। उसका डिटेल लिखिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और उसका सिग्नेचर ले लीजिए। तो फिजिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो आप दो तरीके से उसको साइन अप करवा सकते हैं। उसको बोलिएगा कि दो तरीके से साइन अप हो सकता है, एक तो हमारे ऐप के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं, या इस फिजिकल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अगर है अभी आधार कार्ड, तो मैं आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर देता हूँ। अदरवाइज आप फिजिकल फॉर्म पे साइन कर दीजिए, डॉक्यूमेंट आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, चलेगा। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन तो होना ही है, चाहे उसके पास डॉक्यूमेंट है चाहे डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि जब उसके पास डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन है नहीं, तो अब तो ज्वाइन ही करना है ना उसको। और ज्वाइन करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो उसके पास डॉक्यूमेंट हो चाहे डॉक्यूमेंट नहीं हो। डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिजिकल फॉर्म से ज्वाइनिंग करा लीजिए, उसका सिग्नेचर ले लीजिए और बोलिएगा कि घर जाते ही आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या आधार कार्ड। और अगर है तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा दीजिए तुरंत उसका, ऐप के थ्रू। जैसे ही ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की बातें स्टार्ट करनी है। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आप नहीं करते हैं, तब तक प्रोडक्ट परचेज का बात नहीं करना है। तब तक उसको यही बोलना है कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसको बोलना है कि नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। और जैसे ही आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, एंड यू विल बी एलिजिबल टू गेट ऑल बेनिफिट। 50% का बेनिफिट आप लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आप इनकम करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत बड़ा मौका है ये। आपको ये बताना है कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम, एंड यू विल बी एलिजिबल। आप एलिजिबल हो जाएंगे सारे 50% बेनिफिट को लेने के लिए, और इनकम अर्न करने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने ये डायलॉग सही तरीके से बोला, तो तुरंत बंदा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हाँ करेगा। कैसे करवाना है, उसको बोलना है कि जो आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे, इट्स वन टाइम ओनली, लाइफ में एक बार करने से ही आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी रहेगा। नेक्स्ट मंथ से आपको प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है, इट्स एंटायरली योर डिसीजन, इट्स योर चॉइस। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए वन टाइम परचेस करना है केवल। अब आपके पास तीन रास्ते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, 11,000, 6,000 या 3,500। तो आपने बोला था कि मैं 11,000 से शुरू करूंगा, तो 11,000 से शुरू करते हैं। या उसने बोला था 6,000, तो 6,000 बोलिए, या 3,500 बोला था तो 3,500 बोलिए।
जो भी बोला है वो बंदे को आप बताइए कि इतना से आपने स्टार्ट करने के लिए बोला है। सपोज करिए उसने 11,000 और 6,000 से बोल तो दिया, स्टाइल के चक्कर में या जो भी उसका मन में हो, 11,000 या 6,000 बोल दिया। अब उसके मन में आ रहा है यार 11,000 अभी तो है नहीं मेरे पास, सपोज करिए, तो उसको आपको कंफर्टेबल करना है, कंफर्टेबल करना है ना? कि आप कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए 3,500 का प्रोडक्ट अभी ले लीजिए, बाकी का प्रोडक्ट आप कल परसों या 1 हफ्ते बाद ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं। अगर उसको थोड़ा भी संकोच हो रहा है कि 11,000 का प्रोडक्ट अभी कैसे लूँ मैं या 6,000 का प्रोडक्ट अभी कैसे ऑर्डर करूँ मैं, तो उसको तुरंत आप ऑप्शन दीजिए, कोई बात नहीं, आप 3,500 का अभी ले लीजिए, बाकी का प्रोडक्ट आप 1 हफ्ता 10 दिन बाद भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर वो संकोच करे तो अभी आपके पास 2 चॉइस है, उसको बोलना है कि अभी मैं आपके ऐप के थ्रू ऑर्डर कर देता हूँ। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो अभी ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं हम लोग। तो आपका फ़ोन निकालिए, मैं आपका आपका डेबिट कार्ड निकालिए, मैं अभी आपके ऐप से ऑर्डर कर देता हूँ प्लेस 3,500 का, चलेगा? अगर वो रेडी है तो ऑनलाइन वहीं पे परचेज़ का सारा प्रोसेस करके ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करके लॉगिन पासवर्ड डाल के तुरंत उसका ऑर्डर करके कंप्लीट कर दीजिए और ऑर्डर के अंदर लिख दीजिए मैं स्टोर से उठाऊँगा और कल जाकर के उसका स्टोर से आप उठा के ले आके उसको दे दीजिएगा और प्रोडक्ट डेमो कर दीजिएगा। बोलेगा कि अभी हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, कल मैं जाने वाला हूँ स्टोर से पिकअप करके मैं आपके घर पे लाके कल प्रोडक्ट डेमो दिखा दूँगा। ये मत वेट करिए कि 2-3 दिन के बाद जब आएगा, तब 2-3 दिन में वो ठंडा हो जाएगा उसका मीटर। तो उसको बोलिएगा कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर मैं अभी कर रहा हूँ ऑनलाइन, लेकिन कल ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, मैं स्टोर पिकअप कर देता हूँ इसमें। होम डिलीवरी भी आ जाता है लेकिन 2-3 दिन लगता है उसमें। तो मैं कल जब जा ही रहा हूँ वहाँ पे, तो आपके लिए लेता आऊँगा। अभी पेमेंट करके प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। पहला काम ये है, पहला प्रेफ़रेंस आपको ऑनलाइन ऑर्डर करके खत्म करना है। सेकंड या फिर एक काम और कर सकते हैं कि कल मैं जा ही रहा हूँ, तो आपके लिए मैं फिज़िकली प्रोडक्ट परचेज़ करके ले आऊँगा, 3,500 का। और 3,500 जो प्रोडक्ट पहली बार लेना है, वो हम आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैजिक बॉक्स में क्या रखना है, वो तो हमें ही पता है। सैंपल के तौर पे आपको क्या रखना है और कौन-कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है देखने के लिए, वो हम आप पहली बार में हम आपको रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट बार से आप अपने चॉइस का प्रोडक्ट ले सकते हैं। यानी कि पहली बार में आपने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया। प्रोडक्ट कैटलॉग खोल के मत दिखाइएगा। प्रोडक्ट कैटलॉग खोल के मत दिखाइएगा उसको। अगर पूछेगा तो बोलिएगा जब आप ऑर्डर करेंगे ना, तो उसमें आपको प्रोडक्ट का कैटलॉग भी मिलेगा। नेक्स्ट टाइम से आप प्रोडक्ट कैटलॉग देख करके ऑर्डर कर सकते हैं। पहली बार क्योंकि मैं सैंपल के तौर पे आपको क्या-क्या रखना पड़ेगा दिखाने के लोग को, वो तो हमारे सीनियर ने जो एक रिकमेंडेशन लिस्ट दिया है, उसी को हम आपको पहला परचेज़ करके देंगे। वो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा घर में पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं, है ना? तो यस, तो मैं आपके लिए कल परचेज़ करके आपके घर पे कल आऊँगा, प्रोडक्ट डेमो दिखा करके कल ही आपका प्रोडक्ट डेमो भी हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए 3,500 का पेमेंट कर दीजिए अभी। या फिर कल मैं लेके आऊँगा प्रोडक्ट तो बिल दिखा दूँगा, बिल में जो अमाउंट रहेगा वो आप कर दीजिएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया उसको, ऑनलाइन करेगा तो उसका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा, कैश देना चाहता है तो आपको दे देगा, कल आप प्रोडक्ट लेते आइएगा। या फिर आप परचेज़ करके ले आइए, उसको 3,500 का प्रोडक्ट दे दीजिए, बिल दे दीजिए, बिल देके आपको पेमेंट कर देगा। तो उसको बोलिए पेमेंट अभी करेंगे ना, कल मैं बिल लेके आऊँगा, प्रोडक्ट लेके आऊँगा तब करेंगे। 2 चॉइस दिया तो एक उसमें से पिक करेगा वो। सपोज़ अगर वो दोनों में से राज़ी नहीं हो रहा है और बोलता है कि मैं एक बार ऑफ़िस देखना चाहता हूँ, तो तुरंत डेट फिक्स करिए कि ठीक है, कल मैं 11 बजे जा रहा हूँ, आपको पिक करूँगा घर से और साथ में चलेंगे हम लोग। तो सुबह ठीक रहेगा ना शाम को ठीक रहेगा? 11 बजे ना शाम को 6 बजे? तो बोलेगा नहीं शाम को 5 बजे 11 बजे ना 5 बजे? तो नहीं शाम को 5 बजे ठीक रहेगा। तो ठीक है, कल 5 बजे आपके घर पे मिलूँगा मैं, यहीं से साथ में चलेंगे। यानी कि आपने उसको बोल दिया कि मैं घर पे तेरे 5 बजे पहुँच जाऊँगा और साथ में चलेंगे हम लोग। है ना? या फिर अगर कल उसके संग बोले कल तो मैं बहुत बिज़ी रहूँगा, कोई बात नहीं, परसों करते हैं। परसों 11 बजे ठीक रहेगा ना 5 बजे ठीक रहेगा? आपको हमेशा 2 चॉइस देना है, 2 चॉइस में कैसे वो 1 चॉइस पकड़ लेगा। यानी कि इस पूरे माहौल के अंदर हमें करना क्या है, डेट और टाइम फिक्स करना है, कब परचेज़ करने का डेट है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं फ़ोन करके बात कर लूँगा। फ़ोन करके बात करने वाले लोग कभी भी फ़ोन नहीं करते, ना बात करते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन निकल जाएगा, फिर वो भूल जाएगा, उसका मोटिवेशन भी खत्म और आपका भी खत्म।
है ना। अगर उसको कोई बजट प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया, उसको बोलना है कि नो इशू, घबराइए मत, कोई बात नहीं है, 3,500 का लास्ट ऑप्शन है, वो आप ले लीजिए। अगर आप 11,000 से अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या कुछ फाइनेंशियल इशू है तो 3,500 का अभी ले लीजिए, बाकी का प्रोडक्ट आप हफ्ता 10 दिन बाद ले लीजिएगा। ये जो आप 3,500 का प्रोडक्ट लाएंगे उसको यूज करके देख लीजिए, उसके बाद ले लीजिएगा। अगर उसने बोला 6,000 का तो बोले कोई बात नहीं, अभी आप 3,500 का ले लीजिए, बाकी का एक हफ्ते बाद ले लीजिएगा, प्रोडक्ट पहले यूज करके देख लीजिए। यानी कि उसका आपने सम्मान भी रखा, उसको ये नहीं बोला कि तेरे पास तो 6,000 भी नहीं है, तेरे पास तो 11,000 भी नहीं है, ऐसा नहीं बोला आपने, उसका सम्मान भी रखा कि ठीक है आपने 6,000 चूज किया था, फिलहाल अभी 3,500 का ले लीजिए, बाकी का प्रोडक्ट हफ्ता 10 दिन बाद ले लीजिएगा। तो उसके कंफर्टेबल हो जाएगा कि अरे वाह ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। अगर आपको इसमें भी कोई फाइनेंशियल बोलेगा 3,500 तो अभी मेरे पास नहीं है, अगर आपको वाकई में लगता है कि उस बंदे के पास 3,500 3,500 नहीं होगा, तो को बोलिएगा ऐसा करते हैं, एक ऑप्शन और है कि आप 1,500 पेमेंट कर दीजिए, मैं 1,500 का पेमेंट 1,500 का सामान आपको लाके दे देता हूँ, या 2,000 का प्रोडक्ट आपको लाके देता हूँ, 1,500 का आप 3 दिन 4 दिन बाद ले लीजिएगा। तो 2,000 का प्रोडक्ट आपने उसको लाके दे दिया, अगले 3-4 दिन बाद 1,500 का और लाके सामान दे दिया, तो 2,000 तो उसका पॉकेट में होगा, वो ले लीजिए या 1,500 ले लीजिए, ये आपके ऊपर है ना। अगर वो बोले कि मेरे को 4-5 दिन टाइम दीजिए, तो उसको बोलना है भाई 3,500 लगा रहे हैं, 3.5 लाख नहीं लगाना है। थोड़ा सा लाइट मोड में, थोड़ा सा लाइट मोड में, है ना। आप उसको बताइए कि देखिए जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे ना, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जो पैसे का तंगी है, उस पैसे के तंगी से बाहर निकलने का एक रास्ता निकल जाएगा, है ना। अब अगर कोई भी टेक्निक से नहीं मान रहा है तो आपके पास अब 2 मैजिकल टेक्निक और बता रहा हूँ, जिससे आपको 100% नो वाले लोग यस करेंगे। अभी तक जितने भी दाव पेच आपने खेला, अगर उससे वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये 2 मैजिकल टेक्निक और ले लीजिए। उसको बोलिए देखिए 3,500 का भी एक स्कीम निकला हुआ है। अगर वो आपको टाल रहा है 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए, उसको बोलिए 3,500 का स्कीम निकला हुआ है, 350 का सामान फ्री मिल जाएगा कल में अगर आप ले लेते हैं तो। तो मैं आपको फायदा कराना चाह रहा था। दूसरा एक और रास्ता है कि हमारे पास एक जॉइनिंग रेडी है, अगर आप कल के डेट में परचेस कर लेते हैं तो हम आपके नीचे डाल देंगे, आपका स्टार्टिंग में ही एक बहुत जल्दी आपका एक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा बहुत तेजी के साथ काम करने वाला है। तो नो करने वाला बंदा भी यस कर देता है कि चलो एक बंदा तो मेरे को मिल रहा है अभी, और आपके मन में यह होगा कि यार मेरे पास तो बंदा है नहीं, मैं कहां से डालूंगा। अरे भैया, कल भी तो प्लान दिखाएंगे ना, कि नहीं दिखाएंगे, एक ही महीने में एक ही प्लान दिखाएंगे। दिखाएंगे तो अगले दिन दूसरे दिन तो कोई ना कोई यस करेगा, कोई ना कोई नो करेगा, तो जो यस करेगा इसके नीचे डाल दीजिएगा ना, प्रॉब्लम क्या है। जो प्लान नहीं दिखाते ना उसको डर लगता है, अरे बाप रे, कल ज्वाइनिंग तो मेरे पास है नहीं। अरे ज्वाइनिंग नहीं है, होगा ना कल। बी पॉजिटिव, जैसा बोलेंगे ना वैसे ही होने वाला है। अरे मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरा तो कोई ज्वाइनिंग ही नहीं लेता है, कोई ना हाँ ही नहीं बोलता है, तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव होगा। बोलिए मैं जिसको प्लान दिखाता हूँ 100% ज्वाइन करता है। मैं जितने लोगों को प्लान दिखाता हूँ सब लोग हाँ करते हैं। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ना, ऊपर वाला ऊपर ही ऊपर से बोलेगा तथास्तु। तो आप अपना एटीट्यूड बना के रखिए, पॉजिटिव बना के रखिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो नो वाले लोग भी यस करते हैं इस मैजिकल टेक्निक से। दोनों में से एक अप्लाई करिएगा, एक से नहीं माने तो दूसरा भी डाल दीजिएगा, है ना। तो 2 मैजिकल टेक्निक है। अगर वो फिर भी आपसे टाइम मांग रहा है कि यार 1 हफ्ता का टाइम तो मुझे चाहिए, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो आपको बोले ठीक है कोई बात नहीं, आइए रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लेते हैं। और आपने जैसे आज 20 तारीख है, तो 25 तारीख ठीक रहेगा परचेस करने के लिए डेट। आप डेट और टाइम 1 हफ्ते बाद फोन कर लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। 25 तारीख को मंडे पड़ेगा, मंडे ठीक रहेगा आपके लिए, शाम को 5 बजे 25 तारीख को परचेस कर लेंगे। डेट एंड टाइम फिक्स करिए, बोलेगा हाँ ठीक है 5 दिन के बाद 25 तारीख को चलेगा। जैसे ही उसने डेट और टाइम और फिर आपका परचेस का फिक्स किया, आपको तुरंत बोलना है कि कल मैं आपको अपने अपलाइन के साथ मिलवाऊंगा।
25 तारीख को तो आपका रजिस्ट्रेशन तो मैंने कर ही दिया ना, 25 तारीख को आप परचेस तो कर ही लेंगे। तो कल मैं आपके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराता हूँ, वो कुछ आपको टेक्निक सिखा देंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ हो जाएगा। तो कल उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं चाहता हूँ आपसे मिलवा दूं एक बार। उनका टाइम बहुत बिजी रहता है, फिर भी मैं आपको 15-20 मिनट के लिए आपसे एक बार मिलवा देता हूँ। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, आपको भी मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तो तुरंत आपने क्या किया, अपने अपलाइन के साथ मीटिंग फिक्स कर दिया, क्योंकि अभी आपको 1 हफ्ते का टाइम ले रहा है ना, 5 दिन के बाद टाइम ले रहा है ना, इसका मतलब अभी भी वो उसके मन में कुछ ना कुछ एंटीना चल रहा है, घूम रहा है, वो बोल नहीं रहा है ना? तो आपके वो एंटीना कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसका ऑब्जेक्शन है? तो आपका अपलाइन तो कैच कर सकता है ना, नहीं कर सकता? तो आपके अपलाइन से मिलिए, हो सकता है वो एंटीना उसका पकड़ ले, है ना? तो आपके अपलाइन क्या करेंगे? आपके अपलाइन क्या करेंगे? आपको अपलाइन से मिलवाने से पहले उस डाउनलाइन के बारे में, उसके डाउनलाइन के सामने नहीं, उस प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं, जब वो प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले आप अपलाइन को बता दीजिए कि इस आदमी का ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ जॉब करता है, ऐसा ऐसा मेरा बातचीत हुआ था और 25 तारीख को बोला है, डेट परचेज दिया, परचेज करने के लिए डेट दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपसे मिल रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ डाउट है उसके मन में, आप थोड़ा सा क्लियरफाई कर दीजिएगा। बस आपने ब्रीफ कर दिया अपलाइन को, अपलाइन जाएंगे और वो कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखाएंगे, अपने सक्सेस के बारे में बताएंगे, अपने कुछ अपने अपलाइन सीनियर के बारे में सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट डेमो भी दिखा देंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपके अपलाइन जो जादू मंत्र मारेंगे मारने दीजिए, काम आपका हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा कंफर्मेशन के साथ, लेकिन मिलवाइएगा जरूर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग कैसे करना है। रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, ज्वाइनिंग का पहला नियम, क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, मुस्कुरा के। अगर कोई डाउट नहीं है, क्वेरी नहीं है, तो क्या करना है? लेट अस स्टार्ट। गिव मी योर आईडी। आईडी लीजिए, प्रोडक्ट का फटाफट उसको ऐप के थ्रू ज्वाइनिंग करवाइए। ओटीपी, आजकल ओटीपी सामने सामने करिए ज्वाइनिंग, क्योंकि घर जाएगा ना ओटीपी का, वो देगा ही नहीं आपको ओटीपी, तो आपका ज्वाइनिंग ही नहीं होगा। तो उसी टाइम पे ओटीपी ले करके ज्वाइनिंग कर दीजिए। होगा होगा प्रोडक्ट परचेस, होगा नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग कर दीजिए। और प्रोडक्ट परचेस, उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोडक्ट परचेस की बात करनी है, डेट और टाइम फिक्स करना है। उसको बोलना है 11,000, 6,000, 3,500, कौन सा ऑप्शन कंफर्टेबल है आपके लिए। ऑनलाइन ऑर्डर करें न, कल आप हमारे साथ स्टोर चलेंगे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। कोशिश करिए कि वो आपके साथ ऑफिस ना जाए, आप पहले जाकर, आपको लिए कल मैं जा रहा हूँ, आपके लेते आऊंगा, नेक्स्ट टाइम पे आप जाके ऑफिस वगैरह भी देख सकते हैं। अगर वो इंसिस्ट करता है कि नहीं मैं भी ऑफिस देखना चाहता हूँ, तो उसको बोला ठीक है, तब कल आप आइए, कल या कल ठीक रहेगा, सुबह 11 बजे ना शाम को 5 बजे, ऑप्शन दीजिए। और जैसे ही वो प्रोडक्ट परचेस हो जाए, उसी दिन या उसके अगले दिन प्रोडक्ट डेमो का प्रोग्राम करिए उसके घर पे। 5 डेमो जाकर के उसके घर पे दिखाना है, क्योंकि वो तो आपका प्लान दिखा है, उसकी मिसेस तो नहीं देखी है ना। अगर किसी लेडी ने देखा ना, उसके हस्बैंड ने तो नहीं देखा ना प्लान आपका, तो घर का माहौल ही खराब रहेगा। जैसे ही वो प्रोडक्ट लेके जाएगा, बोलेगा ये सब क्या उठा के लेके आ गया रे भाई भेजाल, हम नहीं यूज करेगा। जैसे ही उसने वाइफ ने बोला कि मैं ये सब यूज नहीं करूंगी, तो उसका मोरल खत्म, घर में ही नेगेटिव। तो सबसे पहला काम होता है, दुनिया को पॉजिटिव बाद में करना है, पहले घर वालों को पॉजिटिव करना है। और घर वालों को पॉजिटिव करने का एक ही रास्ता है, वो है प्रोडक्ट का डेमो। जितने बच्चे बच्चे घर में ना, सबको बुला लीजिए। बच्चों को एक बार अगर आपने प्रोडक्ट डेमो दिखा दिया ना, उनके घर पे वो प्रोडक्ट दूसरा आने ही नहीं देंगे। मेरा दावा है, 100% गारंटेड है। जिस जिस घर में मैंने प्रोडक्ट डेमो दिखाया बच्चों के सामने, उस घर में मैं आज तक परमानेंट कस्टमर है वो सारे लोग। तो प्रोडक्ट डेमो दिखाना है, उसके बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना है आपके अपलाइन के साथ। आप भी कर सकते हो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेकिन अगर आप सपोज करिए अभी सीनियर लेवल पे नहीं है, तो आप अपने अपलाइन से प्रेफर करिए। अगर कोई आपका अपलाइन स्टार डायरेक्टर है, डायमंड है, क्राउन है, तो उनको आप लेके जाइए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आधे घंटे का होता है, जिसमें वो बताएंगे कि आगे का प्रोसेस, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे आपको अटेंड करना है। बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर वो फिजिकल करना चाहते हैं, तो आपके अपलाइन फिजिकल उसको दे सकते हैं, या वो रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड में है, उसको डेली एक एक करके ट्रेनिंग 10 दिन का दे दीजिएगा। और साथ में डेली बेसिस पे जैसे ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या करना है, कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपके अपलाइन आपको उसको बोलेंगे कि कल में हम लोग आएंगे एक घंटे के लिए, फिर से कल 7 बजे आएंगे, एक आदमी को बुला के रखिएगा।
तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही एक मीटिंग का टाइम निकल गया। स्टार्टिंग में 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी बुलाने के लिए मत बोलिएगा। बोलिए कल मैं 7 बजे दोबारा आऊंगा, एक आदमी को बुला के रखिएगा। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम से ही नेक्स्ट प्रोग्राम का आपका एक मीटिंग फिक्स हो गया और बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसका शुरू हो गया, है ना? इस तरीके से एक हफ्ते के अंदर अगर आपने उसके घर पे 4-5 प्लान दिखा दिया तो वो बंदे का 8% हो जाएगा। जैसे ही उसका 8% हो जाएगा, उसको फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, उसको कांग्रेचुलेट करिए, वो बंदा एक्टिव होगा ही होगा। ये काम हम करते नहीं है और सोचते हैं कि अरे मैंने ज्वाइन तो करा दिया, बंदा एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? इस प्रोसेस को अगर हम नहीं लेंगे तो बंदा एक्टिव होगा कैसे? है ना? तो ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है और उसको 8% पे लेके जाना है। यही है हमारा क्लोजिंग टेक्निक। और कल हम बात करने वाले हैं चेन सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति बोले अरे ये तो चेन है, तो आपको बोलना है कि यस, ये तो चेन है। उस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे वो हम सीखेंगे कल। आई होप कि आज आपको क्लोजिंग का सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अभी का प्रेजेंटेशन फिलहाल यहीं पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।